नमस्कार फ्रेंड, मैं DS चौधरी आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टार में टी5 में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे अक्षांश व देशांतर रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान या कोणीय दूरी क्या कहलाती है? प्रधान देशांतर, देशांतर और अक्षांश, ये कहलाती है अक्षांश। आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और आर्कटिक रेखा। आंसर भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? एक वृत्त की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम, एक वैज्ञानिक उपकरण, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। आंसर क्या रहेगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट, ध्रुवों की किस तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यह स्थिर रहता है या घटता है या बढ़ता है? पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो आंसर क्या रहेगा? घटता है। भूमध्य सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर। देखिए, भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। तो 3, 4, 5 ये किसी में मिल रहा है? 3, 4, 5। आंसर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। आंसर रहेगा 111 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? ये ध्यान रखना, भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री और 0 डिग्री को छोड़ के कोई भी नहीं है। आंसर रहेगा हमारा डी। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है? ये कहाँ से? ये मालागासी से होकर गुजरती है, ठीक है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाती है? वो कहलाती है भूमध्य रेखा, ठीक है। नेक्स्ट, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो, ये क्या है, पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, ध्रुवों से मापी जाती है। आंसर क्या रहेगा? भूमध्य रेखा से मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? मध्याह्न देशांतर, अक्षांश, या इनमें से कोई नहीं। ये कौन सी कहलाती है? ये बोली जाती है देशांतर, ठीक है। नेक्स्ट, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इसे ध्यान रखना, ये बोली जाती है गोरे के नाम से, ठीक है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ये होता है, कितना होता है? ये होता है 4 मिनट। इसे कैसे निकालते हैं? इसको भी, तो इसको कैसे निकालते हैं? देखिए, एक देशांतर और दूसरे मध्याह्न के बीच समांतर। इसे रटने की कोशिश मत कीजिए, इसे मैं निकालना बता देता हूँ। ऐसे 24 घंटे में पृथ्वी कितनी घूमती है? 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 1 घंटे में घूमेगी 360/24, यानी 12 दूनी 24 और 12 × 36, यानी 1 घंटे में कितनी? 15 डिग्री, ठीक है। अब मैं यहाँ कर लेता हूँ इसे। 1 घंटे में कितनी? 15 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी? तो 15/60। ये मिनट घंटा, ये घंटा जो मिनट में दे दिया, तो ये कितना? 1/4। तो ये क्या है? डिग्री में, और ये है मिनट में। तो आंसर क्या रहेगा? ये 4 मिनट में घूमेगी, ठीक है। रटने की कोशिश, जो रटने वाली होगी मैं वो रटाऊंगा, और जो न रटने वाली होगी वो समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, वह अक्षांश रेखा जो जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और हिंज रेखा। ये कौन सी होती है? ये होती है भूमध्य रेखा, ठीक है। जिसे 0 डिग्री बोलते हैं। किसे? 0 डिग्री। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ये कहाँ पर किए जाते हैं? ये किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। क्या है भूमध्य रेखा पर? क्या है कि इस पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। इस पर क्या पड़ती हैं? लंबवत, सीधी पड़ती हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। इसमें क्या बताना है? इसमें बताना असत्य। ठीक है, इसमें असत्य बताना। देखिए, 100 विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 है, ये सही है। ठीक है, ये राइट है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य, ये भी सही है। ठीक है, किसी भी स्थान पर ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी उस स्थान का देशांतर कहलाती है, ये भी सही है। देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है, कुल संख्या है, वो कितनी? 180 नहीं है, आंसर रहेगा हमारा एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है। सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त हैं। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, मैंने अभी बताया था कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, 111.3 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लगभग में पूछा है तो किसी ने 111। ठीक है, नेक्स्ट, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? कर्क पर, मकर पर, विषुवत पर, और इनमें से कोई नहीं। ये होती है कहाँ पर? विषुवत पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 66, 90, 180 और 360। 100 कुल अक्षांशों की जो संख्या है वो कितनी है? 180। ठीक है, नेक्स्ट, देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? 360, सबको पता है। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश, देशांतर, ग्रीनविच और मध्याह्न। ये कौन सी बोली जाती है? ये बोली जाती है अक्षांश। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है, तो इसको मिलाने वाली ये रेखा क्या कहलाती है? यही पूछा है इसने। ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ये कौन सी बोली जाती है? ये बोली जाती है अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय मिलन, ये बोली जाती है देशांतर रेखा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड और इलाहाबाद। ये कहाँ से? ग्रीनविच से। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर। तो आंसर क्या रहेगा? 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली और फिलीपींस। ये याद रखना, ये करना मैप से। ठीक है, आंसर वैसे मैं बता देता हूँ, नहीं जाती है, ये जाती है फिलीपींस से, नहीं होके जाती है, चिली से होके जाती है, अर्जेंटीना से होके जाती है और दक्षिण अफ्रीका से होके जाती है। पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूमती है? अभी निकलवाया था मैंने, 24 घंटे में कितनी? 360। और एक घंटे में कितनी? एक घंटे में 360/24, यही पूछा है। 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 से कितना? 15 डिग्री। तो आंसर क्या है? 15 डिग्री। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव का, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। ठीक है, सारे क्वेश्चन वही हैं जो किसी न किसी विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं पूछा गया हो, उस पर लिखा हो या न लिखा हो। निम्नलिखित में से किन देशों के समूहों से भूमध्य रेखा गुजरती है? मैप से करना, मैं इसे फिर बोल रहा हूँ, जो गुजरती है ये गुजरती है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से। ठीक है, निम्न में से किसका मिलान गलत है? अब देखिए, कर्क रेखा जो होती है, कर्क रेखा होती है कितनी? 23.5 डिग्री उत्तरी। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, ये हो गया। मकर रेखा, मकर रेखा होती है कौन सी? अंतरराष्ट्रीय दिनांक, दक्षिणी ध्रुव व्रत। अरे इसमें गलत पूछा है, गलत किया क्या है, मिलान नहीं कराना, इसमें गलत पूछा है। ये सही है, जो मकर रेखा ये होती है तुम्हारी 23.5 डिग्री
दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। तो ये गलत हो गया, एक तो ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? ये 0 डिग्री नहीं होती, ये होती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये ध्यान रखना, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव, ये सही है, तो 2 और 3 आंसर रहेगा, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ऐसे तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने करा दिया, आंसर बी। ए, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? म्यांमार, नेपाल नहीं, बांग्लादेश और चीन। देखिए, कर्क रेखा जो नहीं गुजरती है, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ये एसएससी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेपाल से होके नहीं गुजरती है, और मुझे जो लग रहा है ये चाइना से होके भी नहीं गुजरती है, ठीक है, जो कर्क रेखा है। हाँ, कर्क रेखा, सॉरी, नेपाल से होके नहीं गुजरती है, आंसर रहेगा हमारा। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, और 50 से 60, 40 से 50 और 60 से 70। आंसर रहेगा 30 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों देशांतर रेखाएं दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। आंसर क्या रहेगा? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ठीक है। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। प्रमुख यामोत्तर, अंटार्कटिका, भूमध्य रेखा और ध्रुव। दिन और रात समान होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं भूमध्य रेखा पर, ठीक है। अंटार्कटिका पे क्या होता है? 6 महीने का दिन और 6 माह की रात, ठीक है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। ये आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बिना मैप के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसे रटने की कोशिश मत कीजिएगा। आंसर रहेगा सिंगापुर, ठीक है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपरोक्त किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? ये भी मैप है, ठीक है, ये भी मैप है। मैप से करना भाई, बिना मैप के कुछ नहीं होगा इसमें। आंसर मैं बता देता हूँ, ये चारों हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ये भी मैप है, मैप की एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, ठीक है। ऐसे मैक्सिको है इसका आंसर। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? हाँ, अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक रेखाजाल, या इनमें से कोई नहीं। आंसर रहेगा भौगोलिक रेखाजाल। मानचित्र पर जो रेखा होती हैं, जो ग्लोब पर जो पाई जाती हैं, जैसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब पर ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है? ये हमारी कल्पित रेखाएं, यानी कल्पित का मतलब ये कोई रेखा नहीं है, हमने खींची है अपने उसके। ये 0 डिग्री मान ली, ठीक है। ये ऐसी जो रेखा होती है, ये क्या है? ये भौगोलिक रेखा है, ये मान के चलिए। नेक्स्ट, 49 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश किसके बीच सीमांकन करता है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, मिस्र और सूडान, अमेरिका और कनाडा। ये करेगा कहाँ पे? 49 डिग्री नॉर्थ, अमेरिका और कनाडा में, ठीक है। नेक्स्ट, और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदाई, और अब मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। और 10 मिनट, 15 मिनट में 40, 50, 60 जितने हो सकेंगे इतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।